साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का 5 क्लास हो गया था, तो आज हम लोग इसके 6ठे क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन को। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आइए सबसे पहले उन बेसिक्स को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको इंटरचेंजिंग का बताया था। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि साइन जो है आपका हमेशा किस में इंटरचेंज करता है। सर साइन जो है ना वो हमेशा कॉस में इंटरचेंज करता है और कॉस इंटरचेंज करता है साइन में। उसी तरीके से टैन आपका इंटरचेंज करता है कॉट में और कॉट आपका इंटरचेंज किस में करता है, टैन में करता है। और ठीक उसी तरीके से सेक आपका इंटरचेंज करता है कॉसेक में और कॉसेक आपका इंटरचेंज किस में करता है, सेक में करता है। इसका मतलब भी हमने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि इंटरचेंजिंग का वास्तव में मतलब क्या होता है। जैसे कुल मिला के हमारे पास 6 रेशियो है, तो अगर कभी साइन के बदले में कोई दूसरा रेशियो लिखने की आवश्यकता होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस। और अगर कॉस के बदले में कोई दूसरा रेशियो लिखने की आवश्यकता होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। कुछ सर्टेन कंडीशन है उसके अनुसार लिख सकते हैं, बट साइन के बदले में आप कॉस लिख सकते हैं और कॉस के बदले में साइन। उसी तरीके से टैन के बदले में कॉट और कॉट के बदले में टैन और सेक के बदले में कॉसेक और कॉसेक के बदले में सेक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन 20 डिग्री के बदले में हमें कोई दूसरा रेशियो लिखना है, तो कौन सा रेशियो हम लिख सकते हैं। तो देखिए साइन के बदले में तो आप कॉस ही लिख सकते हैं, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। अब जब बदले में कोई दूसरा रेशियो लिखिएगा तो एक कंडीशन यह होता है कि जो थीटा होगा वह 90 में से घट जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए थीटा का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पे 90 माइनस 20 यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो जहाँ भी साइन 20 डिग्री मिले उसके जगह पे हम कॉस 70 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू आपका इक्वल होगा, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो साइन 20 के बदले में कॉस 70 या कॉस 70 के बदले में हम लोग साइन 20 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि साइन 40 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन 40 के बदले में, तो साइन किस में इंटरचेंज करेगा, कॉस में। और जब भी इंटरचेंज करेगा तो थीटा 90 में से घटेगा, तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50। यानी साइन 40 डिग्री के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 50 डिग्री लिख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से टैन के बदले में कॉट, कॉट के बदले में टैन, सेक के बदले में कॉसेक और कॉसेक के बदले में सेक भी लिख सकते हैं। तो इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी आपको अच्छी तरह से बता रखा है। दूसरा देख लीजिए क्या है, एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यह बात आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूला के ऊपर आधारित क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जाते हैं, कई तरीके से पूछे जाते हैं, और इसी फॉर्मूला के ऊपर आधारित आपका टाइप 4 भी है और टाइप 5 भी है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लिखे ऐसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा का वैल्यू क्या है, इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में कभी ऐसे लिख दिया जाए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 8 डिग्री, क्या इसका भी वैल्यू 1 होगा, नहीं सर इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे थीटा का मान कुछ और है और यहाँ पे थीटा का मान कुछ और है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने पर 1 होता है, मतलब दोनों जगह थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आपने यहाँ पे देखा कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे कहे कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, क्या इसका भी वैल्यू 1 होगा। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है। तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा गौर से आप देखते चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा। साइन स्क्वायर 40 डिग्री के लिए हम लिखे साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए प्लस, अब इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं।
तो इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो कॉस के बदले में क्या लिख सकते हैं, हम साइन लिख सकते हैं। कॉस के बदले में क्या लिखेंगे, साइन। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और जब भी इंटरचेंज करेंगे तो थीटा 90 में से घटेगा, तो 90 माइनस 40 करिए कितना हो जाएगा, 50, और बराबर में वैल्यू 1 है तो वैल्यू यहां भी क्या होगा, 1 होगा। अब इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम इसके लिए तो इतना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब इसके बदले में यह वैल्यू और इसके बदले में यह वैल्यू इंटरचेंजिंग के कॉन्सेप्ट से होता है, हम लिख सकते हैं। अब यहां पे देख लीजिए क्या आया क्वेश्चन का फॉर्म, कि यहां भी साइन स्क्वायर है और यहां भी साइन स्क्वायर है। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का चिन्ह हो और अगर इसके एंगल का सम 90 हो तो यहां भी मान क्या हो जाएगा, यहां भी मान आपका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता ही है, लेकिन साइन स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का चिन्ह हो और इसके एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करिएगा तो वह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे यहां पे कि कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, कोई और एंगल ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर हम ले लेते हैं यहां पे कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, क्या इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा? आइए चेक करते हैं। दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर लेते हैं, इसी को इंटरचेंज करिए, तो कॉस को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और जब भी इंटरचेंज करेंगे तो थीटा 90 में से घटेगा, तो 90 में से 50 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 40, तो यह हो गया साइन स्क्वायर 40 प्लस इधर वाले वैल्यू को सेम रखिए, यह क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया, वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस चीज को यहां पे देख लीजिए क्या है, डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का चिन्ह हो और अगर इसके एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिख दे, इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला के रूप में लिख दे तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसका भी मान आपका क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। लेकिन कब 1 होगा, 1 तभी होगा जब आपका x प्लस वाई बराबर कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 होगा और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 होगा। तो अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा, आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा कि अगर साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का चिन्ह हो और उसके एंगल का सम 90 हो तो मान 1 होगा, और कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह हो और उसके एंगल का सम 90 हो तो वहां भी मान क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता ही है। उसी कॉन्सेप्ट से यह 2 कॉन्सेप्ट आपका बना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से यह आगे बढ़ा है, ठीक है। प्लस क्या है, यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है, डॉट 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 है, डॉट 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 इस तरह से बढ़ के कहाँ तक है, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89। अब जब भी इस पे आधारित जो हमने आपको अभी पैटर्न बताया, साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह एंगल का सम 90 और कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह एंगल का सम 90 तो मान 1 होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी प्रकार से सीरीज के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब सोल्व इसको कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो पहला टर्म है देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और जो आखिरी टर्म है वह क्या है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो इस दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, इस दोनों का योगफल 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह और इसके एंगल को जोड़िए 1 और 89 90, मतलब इस दोनों का मान 1 होगा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 3 डिग्री को जब हम साइन स्क्वायर 87 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो यहां भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहां भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा।
जाएगा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 5 डिग्री को जब हम साइन स्क्वायर 85 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और यह प्रक्रिया आपका चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा पेयर को हम लोग नहीं जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो टर्म का वैल्यू 1 हो रहा है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, यानी दो टर्म मिला करके वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसमें यह काउंट कर ले कि कुल मिला के कितना टर्म है, तो बस हमें उसी टर्म का क्या करना पड़ेगा, हमें उसी टर्म का बस आधा करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से सुनिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम अगर काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का कुल मिला के कितना टर्म है, तो जितना टर्म होगा उसी को हम आधा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो टर्म मिलके वैल्यू 1 आता है, अगर टर्म 2 तो 2/2 वैल्यू 1 आ जाएगा, अगर टर्म ऐसा 4 है तो 4/2 वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितना टर्म है यानी n का वैल्यू। और टर्म काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, टर्म काउंट करने का फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट। नंबर सिस्टम में भी इन चीजों को आप पढ़े होंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। इससे आपका टर्म जो है वह काउंट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला है, कई जगहों पे इसका उपयोग होता है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सीरीज में टर्म काउंट कर सकते हैं कि इसमें कुल मिला के कितना टर्म है। तो आइए इस सीरीज में हम लोग काउंट करते हैं कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना टर्म होगा। तो सबसे पहले देखिए लास्ट, तो लास्ट वैल्यू कितना है 89, तो लास्ट वैल्यू आपका 89 है। माइनस फर्स्ट, फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट हो गया, बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितना का 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, डिफरेंस कितना का चल रहा है 2 का, और प्लस का 1, यह तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ही है। सोल्व करिए, 89 माइनस 1 88, 88/2 44 और 1 45। एन का वैल्यू कितना आपका आ गया, एन का वैल्यू आपका आ गया 45। अब रुकिए गौर से समझिए, एन का वैल्यू आपका 45 आया। अब n का वैल्यू 45 आया, कहने का मतलब इस तरीके का कुल मिला के कितना टर्म है, इस तरीके का कुल मिला के 45 टर्म है। ठीक है, इस तरीके का कुल मिला के कितना टर्म है, इस तरीके का कुल मिला के 45 टर्म है। अब इसमें से 45 टर्म अगर टर्म पता चल गया है, तो हमें बस अब क्या करना है, जितना भी टर्म है उसका आधा करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक तो आपका यही है, जो भी टर्म है उसका आधा करिए। तो टर्म कुल मिला के इसमें 45 है, तो 45/2 करिए, 45/2 कितना हो जाएगा 22.5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही 22.5 हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो तरीका आपका यही है, कुछ और चीज यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, बट तरीका आपका क्या है, यही तरीका है। हम टोटल टर्म काउंट करेंगे और जितना भी टर्म आ गया बस उसका हमें क्या करना है, आधा करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो टर्म आया है हमारा, टर्म टोटल कितना आया यहाँ पे काउंट करने पर, टर्म टोटल आपका 45 आया। तो 45 में से जो 44 टर्म है, 44 टर्म है, कहने का मतलब 44 संख्या हुआ तो पेयर बनाएगा, कितना पेयर बनाएगा 44 टर्म, 22 पेयर, यानी 22। तो यहाँ पे यह हो गया। बाकी जो एक बचता है ना, इसमें जो एक इसमें बच जाता है वो साइन स्क्वायर 45 बचता है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और अगर हम उसका स्क्वायर कर दे तो यही कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, जो आपका पेयर नहीं बनाता है। 45 में से 44 जो टर्म होगा वो तो पेयर बनाएगा 22 पेयर, जो एक बच जाता है वो पेयर नहीं बनाता है, और वह बचता कौन है, बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या कौन है, साइन स्क्वायर 45, तो उसका मान रख देंगे। साइन 45 का मान 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 यानी 22, तो यह हो गया, साथ में 1/2 22.5। इसको आप इस तरीके से भी समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री है ना, तो साइन स्क्वायर इस तरफ से 1 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और इस तरफ से हम ले लिए साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड किए, इसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इस तरफ से गया आपका साइन स्क्वायर कितना डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री इस तरफ से है, तो इस तरफ से कितना ले लेंगे, साइन स्क्वायर हम ले लेंगे 87 डिग्री। देखिए एंगल का सम 90 है, मान 1 होता चला जाएगा। उसी तरह से बढ़ते हुए जाइए, बढ़ते हुए अगर हम जाए इस तरह से, अगर लगातार बढ़ते जाए तो साइन स्क्वायर, सब तो विषम चल रहा है ना, तो साइन स्क्वायर 41 डिग्री होगा। तो साइन स्क्वायर अगर इस तरफ से 41 डिग्री रहता है, साइन स्क्वायर अगर यहाँ 41 डिग्री लेते हैं तो उस तरफ से क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 49 डिग्री होगा ना। देख लीजिए एंगल का सम 90। फिर उसी प्रकार से साइन स्क्वायर अगर हम इधर से 43 डिग्री लेते हैं तो
तो इस तरफ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 47 डिग्री। देख लीजिए एंगल का सम कितना, 90 होगा। अगला अगर हम साइन स्क्वायर 45 डिग्री लेते हैं तो इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ से तो और साइन स्क्वायर 45 वाला तो दूसरा नहीं होगा। देखिए एंगल का सम इधर से 43, इधर से 47, 90 हो गया। लेकिन इधर से जब 45 जाएगा तो 45 के साथ 45 वाला ही जोड़ेंगे तो 90 होगा। और साइन स्क्वायर 45 दो बार तो आएगा नहीं, दो बार तो आएगा नहीं, मतलब कि साइन स्क्वायर 45 पेयर नहीं बनाया। 43 वाला 47 के साथ पेयर बनाया, एंगल का सम 90 कर रहा है। 41 वाला 49 के साथ, 3 वाला 87 के साथ, 1 वाला 89 के साथ, लेकिन जो 45 वाला है वह पेयर नहीं बनाया। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो साइन स्क्वायर 45 है उसका मान निकालेंगे। साइन 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, या 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 1/2। बीच वाला जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। तो 45 में से 44 टर्म जो है वो पेयर बनाएगा। कितना पेयर बनाएगा, 22। तो 22 तो एक एक करके 22 यह हो गया। इसके अलावा साइन स्क्वायर 45 का मान अलग से 1/2, तो 22.5 हमारा आंसर। और सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको क्या बताया, बस टर्म काउंट करिए, टोटल क्या करिए आप इसमें टर्म काउंट करिए और जितना भी टर्म आए उसका आप कर लीजिए आधा, आंसर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में इसी चीज को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल काउंट करेंगे टर्म कि भैया इसमें टर्म कितना है। तो लास्ट वैल्यू देखिए कितना है, 89 है। और फर्स्ट वैल्यू देख लीजिए कितना है, 1 है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट। बट डिफरेंस चेक करिए कितना का, 1, 5, 9, 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1। इससे क्या निकलेगा कि इसमें कुल मिला के कितना टर्म है। अब 89 माइनस 1 88, 88/4 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। तो आंसर हमारा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, n का वैल्यू आपका हो जाएगा 23। 89 माइनस 1 88/4 22, 22 और 1 23। तो n का वैल्यू 23 आया। अब n का वैल्यू 23 आया तो आंसर हमारा क्या होगा, तो जितना भी n का वैल्यू आया है उसका आधा। तो n का वैल्यू 23 आया है तो 23 का आधा यानी कितना, 11.5। आधा क्यों करते हैं हम लोग, आधा इसलिए करते हैं ना क्योंकि 2 टर्म मिलने पर योगफल 1 आता है। तो 23 टर्म है तो कितना योगफल होगा, 23 का आधा यानी कि 22.5, 23 का आधा यानी 11.5 जो होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे और जितना भी नंबर ऑफ टर्म आएगा उसका हमें स्केबल कर देना है आधा, और कुछ हमें करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लीजिए फिर वही चीज, हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे n। तो n का वैल्यू काउंट करिए, देखिए आप यहाँ पे। अच्छा इसमें देख लीजिए कॉस स्क्वायर 90 है ना, इसको अलग कर लीजिए, यह डाटा अलग है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 90 से पहले क्या होगा, जिस तरीके से चल रहा है 5 है ना, तो कॉस स्क्वायर 85 डिग्री होगा। कितना कितना के इंटरवल पर है, 5 है, उसके बाद 10 है, तो उसी तरह से 85 90। अब कॉस स्क्वायर 90 को क्यों हटा दिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर 90 इस सीरीज का डाटा नहीं है, यह आपके सामने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाला गया है। तो आप कॉस 90 का मान अलग से पुट कर लीजिएगा। और कॉस 90 का मान कितना होता है, देखिए साइन 90 का मान आपका 1 होता है तो कॉस 90 का मान आपका 0 होता है, यानी इसका मान वैसे भी आपका 0 है। मतलब यह टर्म रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अल्टीमेटली हमारा सीरीज 5 से लेकर के कहाँ तक है, 85 तक ही है। यह इस सीरीज का टर्म नहीं है क्योंकि 90 के साथ किस वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो मान 1 होगा, किसी को नहीं जोड़ सकते हैं। तो यह टर्म अलग है, 0 है, इसको हटा दीजिए, यानी सीरीज अल्टीमेटली हमारा 85 तक ही है। अब काउंट करिए, लास्ट तो क्या हो जाएगा 85, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका 5, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, बटा डिफरेंस कितना का है 5 10, 5 का चल रहा है, डिफरेंस कितना का है 5 का, और प्लस का कर लीजिए 1। 85 माइनस 5 80, 80/5 16, 16 और 1 17, 17 जो है वह आपका वैल्यू आ गया n का। तो अगर n का वैल्यू 17 है तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 17/2, और 17/2 वैल्यू कितना होता है आपका 8.5, यानी इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर 8.5 हो जाएगा। क्या करना है आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1 कर लेना है बस। इसमें देखिए 5 वाला किसके साथ इंटरकनेक्ट करेगा, 85 के साथ, तो यह 90 अलग है, इसको हटा लीजिए, इसका वैल्यू 0 होगा। और इसके पहले क्या होगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, यानी अल्टीमेटली आपका सीरीज 85 तक ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा टाइप 5 में आ चुके हैं, उसके पीछे देख लीजिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहता, साइन या कॉस ही ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री लगातार होता, प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री,
ठीक है, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 87 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। बस यहाँ पे कहाँ तक रहेगा, 89 तक रहेगा। अगर 90 दे दे तो उसको आप हटा दीजिएगा, उसका वैसे भी कोई रोल नहीं होगा। अब चलिए, अब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, केवल इसमें टर्म काउंट करेंगे कि कुल मिला के ऐसा ऐसा कितना टर्म है। तो टर्म काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट। तो लास्ट वैल्यू देख लीजिए 89 माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है, बट्टा डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है 1, 1 के बाद 2 के बाद 3, 1 1 का डिफरेंस है तो बट्टा में 1 और प्लस का 1। इससे टर्म काउंट होगा कि भाई कॉस स्क्वायर इस तरीके से कितना है। 89 माइनस 1 88 बट्टा 1 88 प्लस 1 88। यहाँ पे कुल मिला के कितना टर्म हो गया आपका 88, 88 नहीं कितना टर्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका टर्म कितना हो जाएगा 89, 89 माइनस 1 88 बट्टा 1 88 प्लस 1 89 होगा ना। और जितना भी टर्म है बस हमें क्या करना है, अब उस टर्म का कर लेना है आधा। 89 बट्टा 2 यानी कि 44.5 जो है वही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका सही 44.5। तो सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बताया, नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए और नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको आधा कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला देखिएगा, अगला क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है टाइप 5 का। अब टाइप 5 का क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करना है, गौर से देखिएगा। हमने जो अभी फॉर्मूला आपको बताया है उसी फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे भी हम लोग को करना है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, बराबर में तो 1 होता है। ठीक है, यह बात तो अच्छी तरह से पता है। क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1 है तो 1। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा गुने साइन थीटा, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। अब आगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h लंब बट्टा कर्ण। तो क्या हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी साइन थीटा को अपने जगह पे रहने दीजिए। प्लस आगे चलिए, कॉस थीटा क्या होता है आपका, आधार बट्टा कर्ण यानी कि b/h होता है। बाकी एक कॉस थीटा को अपने जगह रहने दीजिए, बराबर में वैल्यू आपका 1 है तो इसको भी रहने दीजिए। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा के लिए लंब बट्टा कर्ण, बाकी एक साइन थीटा को वैसे ही रहने दीजिए। कॉस थीटा के लिए आधार बट्टा कर्ण, दूसरा जो कॉस थीटा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब इसको और आगे सोल्व करिए, देखिए जरा सा, यहाँ भी बट्टा में h है, यहाँ भी बट्टा में h है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, भिन्न का जोड़ करेंगे तो h हो जाएगा। दोनों के बट्टा में h है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब दोनों के बट्टा में सेम चीज़ है तो ऊपर वाला डाटा आ जाएगा आपका सीधे, तो p इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ भी बट्टा में h है तो b इंटू कॉस थीटा बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर में वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। और अब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या है आपका p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर क्या वैल्यू आ रहा है आपका, बराबर वैल्यू आपका h आ रहा है। और यही हमारा जो है आपका मेन थ्योरी था, इसी की हमें यहाँ पे आवश्यकता थी। इसी को जब हम लोग तोड़े तो इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है कि अगर कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया, अगर कभी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दे दिया, उस केस में क्या होगा कि जो साइन थीटा के गुना में होगा वह आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह वैल्यू आपका आधार होगा, और जो बराबर में वैल्यू दिया जाएगा वह वैल्यू आपका क्या होगा, वह वैल्यू आपका कर्ण हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जो साइन थीटा के वैल्यू गुना में होगा यानी जो साइन थीटा का कॉफिशिएंट होगा, जो गुना में वैल्यू होता है उसी को कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो जो वैल्यू साइन थीटा के गुना में होगा वह लंब होगा, जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह आधार होगा, और जो बराबर में वैल्यू दिया जाएगा वह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर कभी डाटा इस तरीके से लिखा आपको मिले, यहाँ पे 5 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 12 कॉस थीटा
बराबर में क्या है आपका, बराबर में 13 दिया जाए इस तरीके से, और तब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भाई tan थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। सबसे पहले देखिए sin थीटा के जो गुना में होगा वह क्या होगा, लंब होगा, तो लंब हमारा कितना हो गया 5। जो cos थीटा के गुना में होगा वह क्या होगा, आधार, तो आधार क्या हो जाएगा 12, और जो बराबर में वैल्यू देगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन एक बार इसको ट्रिपलेट लगा के चेक कर लीजिएगा, देखिए 5 12 13 ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर तो हो रहा है, तो यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, और यह हो गया कर्ण। अब लंब आधार कर्ण तीनों चीज पता है तो इसके बेसिस पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप बता सकते हैं। हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। तो जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में रहे तो आप देख के पहचान जाइएगा कि जो साइन थीटा के गुना में होगा वह लंब होगा, जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह आधार होगा, और जो बराबर में वैल्यू देगा वह क्या होगा, आपका कर्ण होगा। जैसे देख लीजिए, कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 8 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 6 साइन थीटा बराबर 10। अब इसको भी देख लीजिए, चेक करिए जरा सा, 8 6 10, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। जो कॉस थीटा के गुना में होगा, जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और जो साइन थीटा के गुना में होगा वह क्या होगा, लंब होगा, और जो बराबर में वैल्यू देगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। इस डाटा से हमें लंब आधार और कर्ण तीनों चीज पता चल गया। अब तीनों चीज पता हो गया है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों से पूछा जाए हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो आपने एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह एंगल का समनव्य तो मान 1 होगा, और कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह एंगल का समनव्य तो मान 1 होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि अगर कभी डाटा p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर h के फॉर्म में दे रखा हो, उस केस में जो साइन थीटा के गुना में होगा, जो साइन थीटा के गुना में वैल्यू होगा वह आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, जो कॉस थीटा के गुना में वैल्यू होगा वह आधार होगा, और जो बराबर में वैल्यू होगा वह आपका क्या होगा, कर्ण होगा। अब आइए यहाँ पे देखिएगा टाइप 5 का पहला क्वेश्चन, गौर से देखिएगा क्या है। यहाँ पे दे रखा है 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13, 5 12 13 ट्रिपलेट बन रहा है। तो जो कॉस थीटा के गुना में होता है वह क्या हो जाता है, आपका आधार, तो आधार हो गया 5। जो साइन थीटा के गुना में होता है वह क्या होता है, आपका लंब, तो लंब आपका हो गया 12, और जो बराबर में वैल्यू देता है वह क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण आपका हो गया 13। तो आपके पास लंब आधार और कर्ण सब है, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। हमें क्या बताना है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब है 12, आधार है 5, 12 बट्टा 5 यानी विकल्प सी जो है यह आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीनों चीज पता है, लंब आधार कर्ण तीनों चीज पता है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आपसे मान पूछा जाएगा आसानी से आप बता सकते हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे भी देखिए सेम ही डाटा है 9 12 15। क्या 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है, हाँ सर 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है। अब इसको गौर से देखिए, इसमें लंब आधार और कर्ण का पता लगाइए। जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह क्या होगा, आधार हो जाएगा, कॉस थीटा के गुना में 9 है तो 9 हो जाएगा आधार। जो साइन थीटा के गुना में है वह क्या हो जाएगा, वह आपका लंब हो जाएगा, और जो बराबर में वैल्यू देगा वह क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो तीनों चीज तो पता है, लंब आधार कर्ण सब पता है। हमें क्या बताना है, कॉट थीटा, कॉट ए का मान, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब यानी कि b बट्टा p। तो आधार कितना है यहाँ पे, आधार है 9 और लंब कितना, लंब है 12, तो 9 बट्टा 12 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कटेगा तो काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12 यानी 3 बट्टा 4 जो है वही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 बट्टा 4 यानी विकल्प ए जो है वह इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आपका p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर h के फॉर्म में रहे तो जो साइन थीटा के गुना में वैल्यू होगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कॉस थीटा के गुना में वैल्यू होगा वह आपका बेस हो जाएगा, और जो बराबर में वैल्यू होगा वह आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर आपका 4 है। समझते चलिएगा इसको क्या करना है, 4 को तो आप अपने जगह पे रहने दीजिए, ठीक है। बाकी साइन का पावर कितना है 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिखा जा सकता है। देखिए जरा सा, क्या इसके लिए हम यह वैल्यू लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा, 4 है तो 4 रहेगा। उसी प्रकार से 12 को अपने जगह पे रहने दीजिए, और कॉस का पावर कितना है 4, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इनटू इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं,
हाँ सर लिखा जा सकता है, बराबर में वैल्यू यहाँ 3 दे रखा है तो 3 को रहने दीजिए। गौर से देखिए अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। देखिएगा यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3। हम इसके बदले में देखिए, इसके बदले में साइन कितना बार है 4 बार, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं। कॉस 4 बार तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं बस। अब आगे चलिए, अब गौर से देखिएगा, हमें एक चीज क्या पता है, 3 इधर गुना में है, 3 को इस तरफ लेके आइए। 3 जो है इस सब के बराबर में है, तो 3 को अगर इस तरफ लाएंगे तो सब में 3 से भाग हो जाएगा। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 3 से अगर भाग करेंगे तो 4/3, ठीक है 4/3, यहां पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है आगे चलिए, आगे देख लीजिए, 3 इधर बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा 12/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और इधर वैल्यू आपका क्या बचेगा, इधर वैल्यू आपका 1 बचेगा, क्योंकि इस तरफ 3 गुना में था, इस तरफ लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। गौर से देख लीजिए, हम दूसरा यह भी मेथड अपना सकते हैं कि बराबर के दोनों तरफ समान अंकों से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं, तो दोनों तरफ 3 से भाग करिए, इधर भी 3 से भाग, तो इस पूरे में 3 से भाग करेंगे तो 4/3 इंटू इतना हो जाएगा, इस पूरे में 3 से भाग करेंगे तो 12/3 इंटू इतना हो जाएगा, और 3 में 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1। इस स्टेप को हम यहाँ भी ले सकते थे, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 4/3 साइन टू द पावर 4 थीटा 12/3 कॉस टू द पावर 4 थीटा, यानी कहीं भी हम 3 को इस तरफ ला सकते थे। अब गौर से एक चीज देखिए, यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस पार्ट को गौर से देखिएगा और आप इस पार्ट को गौर से देखिएगा। हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह बात तो अच्छी तरह से पता है। इसका मतलब कि इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का वैल्यू आपका 1 होगा, तभी तो 1 गुना इतना करेंगे तो केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इस पूरे का वैल्यू भी क्या होगा आपका, इस पूरे का वैल्यू भी 1 होगा, तभी तो 1 गुना इतना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना होगा 1, और इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि 4/3 साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का वैल्यू जो है वह आपका 1 है। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू क्या है 1 है। अब आगे चलिए, यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर 4/3 है, इस तरफ लाएंगे तो 3/4, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या होगा, रूट करेंगे ऊपर में हो जाएगा √3, और 4 का वर्गमूल कितना 2, √3/2। देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा ना, √3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, कि वैल्यू √3/2 आ जाए तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का मान ही होता है √3/2। या फिर आप यहाँ पे लंबकर्ण कर सकते हैं, फिर आधार निकाल के कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है √3/2। साइन थीटा का वैल्यू √3/2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब थीटा का मान पता चल गया है 60 डिग्री, तो पूछा है टैन थीटा का मान क्या होगा, तो टैन थीटा यानी कि टैन कितने डिग्री का मान पूछा गया है 60 का, और टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, चलिए तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन ट्रिग्नोमेट्री के बचे टाइप के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।